हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमृता मिश्रा। अमृतामिश्रा.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बेकिंग सोडा जो होता है, जो हमारे किचन में अक्सर यूज होता है, वो हमारे और कितने ज़्यादा काम आ सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। तो अगर आप इसका पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो आपकी ये बहुत हेल्प करेगी, आपकी स्किन, हेयर और यहाँ तक कि किचन की साफ सफाई से लेके आपकी घर की बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। साफ सफाई से लेकर के और भी बहुत काम में मदद करता है ये बेकिंग सोडा। यहाँ पे मैं बेकिंग सोडा की बात कर रही हूँ, बेकिंग पाउडर की बात नहीं कर रही हूँ। बेकिंग सोडा जो है बहुत ही सस्ता मिलता है, 5 रुपए का पूरा एक पैकेट मिल जाता है। तो ये बहुत ही चीप है। तो आइए जानते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। आप इसके फायदे सुन के दंग रह जाएंगे कि बेकिंग सोडा हमारी कितनी मदद कर सकता है। बेकिंग सोडा के बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फ्रिज की साफ सफाई में ये बेकिंग सोडा बहुत ही ज़्यादा काम आता है। अगर आपकी फ्रिज में से बदबू आ रही है, एक सामान की बदबू दूसरे सामान में जा रही है, तो इसके लिए बेकिंग सोडा बहुत ही काम आता है। बेकिंग सोडा आप सिंपली ले करके आप जब फ्रिज सफाई करते हैं तो सामान सारा निकाल के अपना साफ पहले उसको क्लियर कर लीजिए फ्रिज का। उसके बाद 4 से 5 चम्मच बेकिंग सोडा पूरे फ्रिज में अच्छे से स्प्रिंकल कर दीजिए और उसको आधे घंटे के लिए रहने दीजिए। उसके बाद कपड़े से लेकर के, गीले कपड़े से लेकर के रगड़ते हुए अपनी फ्रिज को साफ कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि पूरी जितनी भी स्मेल थी सारी आपकी फ्रिज से निकल जाएगी और बहुत ही अच्छा क्लीन बैक्टीरिया रहित आपकी फ्रिज हो जाएगी। सारे बैक्टीरिया भी चले जाएंगे और बहुत अच्छी क्लीन आपकी फ्रिज हो जाएगी और नेचुरल शाइन और चमक हो ही जाएगी। फ्रिज की सफाई के लिए एक और ट्रिक है। अगर आप चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं और क्विकली रिजल्ट चाहते हैं, तो उसके लिए एक कटोरी में 2 चम्मच बेकिंग सोडा लेकर के अपने फ्रिज के किनारे कहीं रख दें अंदर। तो उससे भी स्मेल जो है आपके फ्रिज में चली जाती है। अगर आपको लग रहा है कि आपके फ्रिज से स्मेल आ रही है तो वो एकदम गायब हो जाती है। आपका जो गैस टॉप होता है, जहाँ आप खाना बनाते हैं अपने गैस के ऊपर, तो वो बहुत ही ग्रीसी हो जाता है और आप वो अच्छे से साफ नहीं हो पाता है। तो अगर आपको झटपट अपनी गैस टॉप साफ करनी है तो सिंपली ले करके आप यही बेकिंग सोडा लेके स्प्रिंकल कर दीजिए और उसके बाद आप गीले कपड़े से ले करके रगड़ के साफ कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी जो गैस टॉप है उसमें एकदम नेचुरल शाइन आ गई है जिस पे आप खाना बनाते हैं। तो उस क्योंकि अक्सर ग्रीसी हो जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा क्लीनर है, नेचुरल तरीके से आपकी गैस टॉप को साफ कर देता है। अक्सर घर में बर्तन जल जाते हैं और जल जाते हैं तो जल्दी वो साफ नहीं होते हैं। तो अगर आप अपने जो भी क्लीनर आप जिससे भी साफ करते हैं उसमें अगर आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल करके उसको थोड़ी देर के लिए बर्तन को गुनगुने पानी में सोक कर दीजिए और गर्म पानी में, और उसके बाद आप बेकिंग सोडा और थोड़ा सा ले करके उसके साथ रगड़ रगड़ के साफ करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके जले बर्तन हैं बहुत ही जल्दी साफ हो जाते हैं। सारी गंदगी अपने आप निकाल लेता है, जितना भी ग्रीसी है और दाग आपके जले बर्तन में से नहीं जा रहा है। तो बेकिंग सोडा वो जितने स्टेन्स होते हैं, स्टेन्स को बहुत ही ईजिली निकाल देता है। अगर आपके जो किचन का जो ड्रेनेज है, जो सिंक है, वो ब्लॉक हो जाती है कभी कभी और जल्दी जल्दी पानी नहीं बहता है, तो उसके लिए आप आधा कप बेकिंग सोडा लेकर के उसमें डाल दीजिए और आधा ही कप विनेगर लेकर के, वाइट विनेगर लेकर के डाल देंगे। तो आप देखेंगे इन दोनों के रिएक्शन से बहुत ही जल्दी जो आपकी पाइप है वो खुल जाती है और ड्रेनेज जो है वो क्लियर हो जाता है। अब ये जो आपका कटिंग बोर्ड होता है, इसको कैसे साफ किया जाए। वो अक्सर ग्रीसी भी हो जाता है और काफ़ी गंदा हो जाता है और हम इस पर बार बार साबुन नहीं रगड़ सकते हैं क्योंकि हमें अल्टीमेटली इस पर सब्जी काटनी रहती है। तो उसके लिए आप बेकिंग सोडा लेके 2 चम्मच स्प्रिंकल कर दीजिए और उसके बाद स्पॉन्ज वाइप से अच्छे से रगड़ते हुए इसको साफ कर देंगे तो बहुत ही अच्छी नेचुरल शाइन आ जाती है और सारे बैक्टीरिया, जर्म सब इसमें से निकल जाते हैं और बहुत ही अच्छी चमक आ जाती है आपके कटिंग बोर्ड पे से।
अगर आपके घर पे कारपेट हैं और कारपेट हम बार बार साफ़ नहीं कर सकते हैं और अक्सर आपके घर में छोटे बच्चे भी रहते हैं तो उसमें बैक्टीरिया जर्म्स इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ये बेकिंग सोडा बहुत ही अच्छा क्लीनर है। सिंपली लेके आप 4 से 5 चम्मच बेकिंग सोडा अच्छे से जनरसली पूरे कारपेट पे स्प्रिंकल कर दीजिए और आधे घंटे उसको रहने दीजिए। उसके बाद वैक्यूम क्लीनर से आप साफ़ करेंगे तो देखेंगे कि आपके कारपेट में कैसे नेचुरल शाइन आ गई है और जितने जर्म्स बैक्टीरिया हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली, ये बेकिंग सोडा इतना इफेक्टिव होता है कि उसको क्लियर कर देता है। आपके घर में जो माइक्रोवेव होती है उसकी क्लीनिंग के लिए भी ये बेकिंग सोडा बहुत ही इफेक्टिव है। सिंपली आपको आधा आधा मिक्सचर इसका बनाना है। 2 चम्मच आपने बेकिंग सोडा लिया है तो 2 चम्मच पानी का लेके मिक्सचर तैयार कर लीजिए। उसके बाद इसके मिक्सचर से लेकर के अपने माइक्रोवेव को साफ करेंगे तो आपके माइक्रोवेव एकदम अच्छी चमक आ जाएगी और आपका माइक्रोवेव एकदम अच्छे से साफ हो जाएगा। सारे जर्म्स बैक्टीरिया ऑयली ग्रीसी जितने भी पार्ट्स हैं सब अच्छे से साफ हो जाएंगे। तो माइक्रोवेव आपका साफ करने के लिए, ओवन साफ करने के लिए ये बेकिंग सोडा बहुत ही इफेक्टिव है। आपके बाथरूम में अक्सर बहुत ही ज़्यादा जर्म्स बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाते हैं। जो नीचे की टाइल्स रहती है उसके जो जॉइंट्स रहते हैं उसमें ब्लैक ब्लैक स्टेन्स हो जाते हैं, तो उस पर आप लेकर के बेकिंग सोडा लेके डाल देंगे, आधे घंटे उसको रहने देंगे। उसके बाद आप उसको स्क्रब करके साफ़ करेंगे तो देखेंगे कि नेचुरली कैसे अच्छे से क्लीन हो जाता है और ये नेचुरल तरीका है तो आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई डर भी नहीं रहता है। आपके कप्स में अक्सर कॉफ़ी स्टेन्स या चाय के स्टेन्स लग जाते हैं जो कि जल्दी से साफ़ नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी आप सिंपली ले करके इसको पूरा अच्छे से स्प्रिंकल कर दीजिए अपने कप पे और थोड़ा सा पानी डाल करके, और उसके बाद जो है आप थोड़ी देर में इसी बेकिंग सोडे के मिक्सचर से लेके साफ़ करेंगे अपने कप को तो आप देखेंगे कि कैसे आपके कप से सारे स्टेन्स चले गए। अक्सर आप जब किचन में काम करते हैं तो लहसुन और प्याज की बदबू आपके हाथ में आ जाती है और वो जल्दी जाती नहीं है, तो सिंपली लेके आपको आधा चम्मच लेके अपने हाथ में और पानी लेके आधा ही चम्मच लेके अपने हाथ को इससे साफ कर लीजिए तो देखेंगे कि आपसे सारी बदबू लहसुन प्याज की आपके हाथ से चली गई है। या किसी भी यूटेंसिल में अगर जहाँ आपने कट किया है वहाँ पे लहसुन और प्याज की स्मेल आ गई हो तो वो भी इससे आप वहाँ पे इसको स्प्रिंकल कर दीजिए बेकिंग सोडा को, तो सारी जो स्मेल होती है लहसुन प्याज की वो चली जाती है। मॉनसून सीज़न आ गया है तो अक्सर जूतों में से बहुत ही बैड स्मेल आने लगती है, तो उसके लिए बेकिंग सोडा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सिंपली लेके आप 1 चम्मच लेके अपने जूतों में इसको स्प्रिंकल कर देंगे और आधे घंटे के लिए रहने देंगे। उसके बाद आप इसको अच्छे से झाड़ के अपने जूते को साफ़ कर लेंगे तो देखेंगे कि सारी जितनी भी बैड स्मेल है वो बेकिंग सोडा एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके जूते जो हैं एकदम अच्छे चमकदार हो जाते हैं। क्योंकि मानसून सीज़न है तो अक्सर हम अपने जूतों को धुल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा शॉर्टकट ऑप्शन है सारी बैड स्मेल निकालने के लिए। आपके घर की जो कंघी होती है, कॉम्स होती हैं घर में, और तो उसको क्या है अक्सर जो है गंदगी जम जाती है, तो सिंपली आपको 2 चम्मच लेना है बेकिंग सोडा और एक मग में लेकर के उसको पूरा डिप कर देना है गर्म पानी में। 2 चम्मच डाल के 2 चम्मच बेकिंग सोडा डाल के अपनी कंघियों को छोड़ दीजिए 2 से 3 घंटे के लिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि सारी गंदगी कैसे अपने आप बाहर निकल जाती है और डिसइंफेक्ट भी हो जाती है आपकी कंघी नेचुरली। और आप बस एक बार जेंटली ब्रश से लेके रगड़ देंगे तो आपकी कॉम एकदम अच्छे से साफ हो जाती है। अगर आपको चांदी की बर्तन, चांदी की पायल में से नई शाइन लानी है आपको, तो आप सिंपली गुनगुने पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच नमक डाल के अपने चांदी की पायल को डाल देंगे या चांदी के बर्तन को, और आधे घंटे बाद आप साफ़ करेंगे तो देखेंगे कि कैसा नेचुरल आपकी चांदी के बर्तन में शाइन आ गई है और एकदम चमकदार आपके चांदी के बर्तन हो जाते हैं। ये बेकिंग सोडा इतना इफ़ेक्टिव होता है कि किसी भी आप इसको क्लीनिंग सॉल्यूशन में डाल देंगे तो उसकी पावर ये जस्ट डबल कर देता है। तो जैसे आप जिस सोप से बर्तन साफ़ करते हैं अपने, उसमें इसको मिक्स कर लीजिए तो उससे आपके जो ग्रीसी बर्तन होते हैं आपको साफ़ नहीं होते हैं जल्दी, तो वो एकदम झट से साफ़ हो जाते हैं क्योंकि वो उसकी
पावर को एकदम जस्ट डबल कर देता है। तो अगर आप बर्तन साफ़ कर रहे हो और नॉर्मल सोप से आपका बर्तन साफ़ नहीं हो रहा हो, तो उसमें 1 चम्मच अगर आप बेकिंग सोडा भी ऐड करके साफ़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बर्तन में कितनी अच्छी नेचुरल चमक आ गई है। या आप पोछा लगा रहे हैं, आपको लग रहा है कि उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेके उसमें डाल दीजिए, तो देखेंगे कि आपके जो फ्लोर्स में है नेचुरल शाइन आ जाती है। जब भी आप अपने घर के कपड़े साफ करते हैं और आपको लगता है कि स्मेल थोड़ी उसमें बाकी रह जाती है आपके कपड़ों में से और आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा अपने नॉर्मल डिटर्जेंट में वॉशिंग मशीन में जब भी डालते हैं तो 1 चम्मच बेकिंग सोडा भी सर्फ के साथ किसी भी डिटर्जेंट के साथ डालें और उसके बाद आप रिजल्ट देखेंगे कि आपके कपड़ों में से कितनी अच्छी चमक आ गई है, नेचुरल शाइन आ गई है और बहुत ही अच्छे आपके कपड़े वही दुगने साफ हो जाते हैं अच्छे से। क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि किसी भी क्लीनिंग सॉल्यूशन में अगर आप इसको डाल देंगे तो वो उसकी पावर को जस्ट डबल कर देता है और नेचुरल तरीके से बिना आपके कपड़ों को नुकसान पहुंचाए हुए, इनफैक्ट ये और आपके कपड़ों को और शाइन बढ़ा देता है ये बेकिंग सोडा। तो आप जब भी अगली बार अपने घर के कपड़े साफ करें तो उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा ज़रूर डालें डिटर्जेंट के साथ। फिर आप देखेंगे कि आपके कपड़ों में से कैसी अच्छी शाइन आ गई है। अगर आपको बाल्टी साफ़ करनी है, जो बकेट होती है वो काफ़ी गंदी हो जाती है प्लास्टिक की, तो उसको साफ़ करने के लिए सिंपली आधा कप आपको बेकिंग सोडा लेना है, उसमें आधा कप विनेगर मिलाना है और अपनी बाल्टी को अच्छे से उसके ऊपर स्प्रेड कर देना है, लगा देना है। फिर आधे घंटे तक उसको छोड़ देना है। उसके बाद आप रब करते हुए अपनी बाल्टी को साफ़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो प्लास्टिक की बकेट है वो एकदम नई चमक उसमें आ जाती है। सेम आप अपने घर की जो मिक्सी होती है उसमें 1 स्पून विनेगर लें, 1 स्पून बेकिंग सोडा लेकर के अपने जो घर की मिक्सी है आप वो भी इससे साफ़ कर सकते हैं। आपकी मिक्सी बहुत ही अच्छी साफ़ हो जाएगी। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है कि कैसे आप फ्रिज, मिक्सी, वाटर प्यूरिफायर बेकिंग सोडे की मदद से साफ़ कर सकते हैं। आप वो जाके ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।